राघव के केस वापस लेने की वजह सुनकर भर आई अनुपमा की आंखें। दे दी अपने जीवन में ये बड़ी जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा को बहुत ही दुख हुआ, राघव ने केस वापस ले लिया। अनुपमा चाहती थी कि राघव सम्मान की जिंदगी जिए। सबसे पहले सम्मान अपने लिए होना चाहिए, अपने अंदर होना चाहिए। अनुपमा वो चाहती थी, इसलिए वो राघव से पूछने के लिए जेल में जाएगी कि क्यों आपने केस वापस लिया, कल के एपिसोड में शायद। तो जब अनुपमा को पता चलेगा तो उसकी आंखें भर आएंगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा को हैरानी हुई, दिल भी दुखा कि राघव जी ने केस वापस ले लिया। अंश आके बता के गया। उसको नहीं पता कि तोशु जाके क्या तमाशा करके आया है, नहीं पता। कोई ऐसी बात जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि तोशु की धमकी तो वैसे भी हमारे ऑडियंस के हिसाब से किसी काम की नहीं थी। मगर राघव नहीं जानता कि तोशु कैसा है, क्या किया है उसने पास्ट में। राघव तो उसको माँ बेटे का रिश्ता ही समझ रहा है, मगर ये बेटा तो कई बार अनुपमा से किनारा कर चुका है। अनुपमा ने खुद इसको अपनी चिता में आग ना लगाने की वो बात कही है, ये राघव नहीं जानता। मगर अनुपमा जानती है, मगर अनुपमा के सामने ये बातें आएंगी ही नहीं, गोल हो जाएंगी, जैसे पहले कई बातें गोल हुई है। तो राघव के पास अनुपमा पहुंचती है और राघव बताता है कि नहीं अनुपमा जी, मतलब वो दोस्ती वाला जो फर्ज है वो निभाता है कि मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो, आपके परिवार के ऊपर कोई जो भी उसका होगा डायलॉग वर्जन आप सब देखेंगे, जिसका क्रक्स ये है कि वो नहीं चाहता कि अनुपमा की लाइफ में डिफिकल्टीज आए। वो कहता है दोस्ती के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं, मतलब अपनी लाइफ का सम्मान वो छोड़ सकता है। अनुपमा के लिए बड़ी बात है दोस्तों, मगर राघव के लिए अनुपमा के दिल में ये इज्जत रहना जरूरी है कि राघव एक अच्छा इंसान है। राघव अच्छा इंसान है, उसने प्रूव कर दिया। राघव जिसके लिए एक ही लेडी खड़ी हुई थी, जो कि अनुपमा, उसके लिए वो क्यों नहीं कुर्बानी करेगा? करेगा। अच्छे इंसान करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अगर इंसानियत दिल में है तो लोग करते हैं भाई। राघव ने भी किया, और इससे भी राघव के मन में सम्मान ही बढ़ा अपने लिए। अब राघव ने जो कहा है अनुपमा को, और अनुपमा ने जो रिप्लाई किया है, उससे राघव अनुपमा की जिंदगी में शामिल हो गया है एक बहुत ही अच्छे दोस्त की जगह पे, जो दीपू था। क्योंकि दीपू तो अमेरिका में है, तो यहां पे भी अनुपमा का एक ऐसा दोस्त बन गया। पहले शायद दोस्ती एक मतलब टेस्ट में थी, एक नाम की दोस्ती थी, एक दूसरे का भरोसा टूटा, ये सब हुआ, दोस्ती के टेस्ट हुए। मगर जो राघव ने इस बार कहा कि मुझे सिर्फ एक सम्मान की नौकरी चाहिए, और अनुपमा ने एकदम से दे दी नौकरी कि हाँ आप अनु की रसोई में जब तक चाहे तब तक काम कर सकते हैं। तो ये एक बॉन्डिंग बनी है अच्छे फ्रेंड्स की। अनुपमा की जिंदगी में अभी तक कोई अच्छा फ्रेंड था ही नहीं, कोई दोस्त था ही नहीं। सिर्फ एक दीपू था जिससे वो दिल की बातें करती थी, जब वो अनुज के साथ नहीं थी, जब अनुज अपनी इस बेटी के साथ बिजी था अमेरिका में, तब अनुपमा दीपू के साथ बहुत सारी बातें करती थी। दीपू उसको समझाता था, वो जाती थी, करती थी काम, बहुत कुछ था। चाहे दीपू के मन में अनुपमा के लिए प्यार भी आ गया, फिर भी उसने वो दायरा नहीं तोड़ा। अब वही जगह राघव लेगा। अब राघव जो है उस जगह पे बैठेगा जहां पे दीपू है, जो कि दूर है, मगर राघव यहीं पे है, अनुपमा का को एम्प्लॉय है। वहां पे अनुपमा की दिन रात बातें होंगी, राघव के साथ दुख शेयर होंगे, हंसी शेयर होगी, सब कुछ होगा। अनुपमा और राघव के लिए एक प्योर दोस्ती होगी, जैसे दीपू और अनुपमा की थी। अनुपमा की तरफ से यहां पे भी प्योर दोस्ती होगी। अब राघव के दिल में घंटी बजती है नहीं बजती वो हम बाद में देखेंगे, मगर लोगों के दिल में घंटी जरूर बज जाएगी, क्योंकि लोगों का काम तो यही है, दूसरे की जिंदगी में जाना, इंटरफेयर करना जहां पे जरूरत ही नहीं है। तो उनके दिल में पहले घंटी बजेगी, और सबसे पहले घंटियां बजेगी ये शाह परिवार और राही के दिल में। तो अनुपमा ने तो राघव को वो जगह दे दी है जो उसके सबसे अच्छे बडी की होनी चाहिए। अब बाकी लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और अनुपमा का राघव को ये जगह देना अनुज को भी अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं। तो
देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।